नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम रामायण महाकाव्य के संक्षिप्त परिचय को पढ़ेंगे। रामायण और महाभारत अपने इस राष्ट्र के दो एक महान ग्रंथ है, जिसमें रामायण को वीर काव्य कहा जाता है और महाभारत को इतिहास काव्य कहा जाता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रामायण इस देश का प्रथम लिखा हुआ महाकाव्य है। तो प्रथम महाकाव्य लिखने की वजह से रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। रामायण की रचना में कुल 7 कांड है। 7 कांडों में रामायण की विषय वस्तु विभक्त है, जिसका पहला कांड है बालकांड। बालकांड में नारद जी के द्वारा महर्षि वाल्मीकि को कथा सुनाई गई। राम कथा महर्षि वाल्मीकि जी को नारद जी द्वारा सुनाई गई। नारद ने ये कथा विस्तार से महर्षि वाल्मीकि को सुनाई और सुनाने के पश्चात जब वाल्मीकि जी वन में विचरण कर रहे थे, तो विचरण करते समय क्रौंच पक्षी के जोड़े से एक क्रौंच पक्षी को एक निषाद अर्थात एक शिकारी ने मार दिया। जब शिकारी उस क्रौंच पक्षी को मारता है तो उसकी पत्नी जो क्रौंची है, क्रौंची उसके लिए विलाप करती है, उसके लिए क्रंदन करती है। तो सहसा वह क्रंदन सुन करके महर्षि वाल्मीकि के मुख से अनायास ही एक श्लोक का उच्चारण हुआ। वह श्लोक था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगम शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। वाल्मीकि कहते हैं कि हे निषाद, हे शिकारी, तुमने प्रेम में संलग्न इस पक्षी जोड़े में से जिस एक को तुमने मार दिया है, तुम कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करोगे। इस प्रकार का सहसा एक श्लोक का उत्पन्न होना एक बहुत बड़ा चमत्कार था और ये अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। इस प्रकार से अनुष्टुप छंद का ये लक्षण है। और अनुष्टुप छंद में सहसा इस श्लोक का उत्पन्न हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस श्लोक के उच्चारण के पश्चात इस प्रकार से कहा जाता है कि ब्रह्मा जी साक्षात प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि से निवेदन किया कि वह इस राम की कथा को लिखे, रामायण नामक इस महान महाकाव्य की रचना करे। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा ने वाल्मीकि जी से आग्रह किया और उसी आग्रह को स्वीकार करके वाल्मीकि जी ने इस एक 7 कांडों वाले एक विशाल महाकाव्य की रचना की, जिसमें 5 सर्ग तक तो बालकांड में यही कथा आती है। उसके बाद में रामायण की मूल कथा प्रारंभ होती है। बालकांड भगवान श्री राम के विवाह तक का इसमें वर्णन है। भगवान राम के साथ में उनके तीनों भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उनका जन्म, पालन पोषण, तो ये सारी घटनाएं और विवाह पर्यंत मां जानकी अर्थात सीता जी के लिए जब स्वयंवर होता है, तो स्वयंवर में सभी लोग वहां पे उपस्थित होते हैं और लक्ष्मण के साथ में विश्वामित्र जी के सानिध्य में वहां पर ये स्वयंवर में भगवान राम उस धनुष को तोड़ते हैं, जहाँ पर परशुराम जी आकर के कुछ दुख भी प्रकट करते हैं। बाद में जब पता लगता है कि ये साक्षात विष्णु के अवतार हैं, तो सभी हर्षोल्लास में उस विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। तो भगवान राम के विवाह तक का वर्णन बालकांड में है। दूसरा कांड है इसमें, हाँ,
अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में कुल 119 सर्ग हैं और 119 सर्गों में अयोध्या के राजप्रासाद की घटनाएं हैं। उसके बाद में राम के राज्याभिषेक की तैयारी होती है, लेकिन उसी समय सहसा मंत्रा के परामर्श से कैकेयी द्वारा दशरथ से अपने पुत्र भरत के राज्याभिषेक एवं राम के वनवास का मर्म वर मांगना वहां पर यह होता है। उसी के पश्चात राम का वनगमन होता है। दशरथ का राम के वियोग में मृत्यु को प्राप्त करना, भरत का लौटने पर राज्य स्वीकार न करते हुए राम को मनाने के लिए वापस चित्रकूट जाना, इस प्रकार की घटनाएं वहां पर होती है। और उसके पश्चात अंतिम सर्ग में जो राम जी हैं चित्रकूट छोड़ करके दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनको एक स्थान पर नहीं रहना था। अरण्य कांड के दौरान या वनवास के दौरान एक स्थान पर रहना वर्जित होता है, इसलिए वहां से चित्रकूट से वह दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। दंडकारण्य में प्रवेश करने के पश्चात अरण्य कांड प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड का विषय वस्तु कहां तक है? भरत के मिलन तक। भरत के मिलन तक अयोध्या कांड की विषय वस्तु और राम का चित्रकूट छोड़ करके दंडकारण्य में प्रवेश कर जाना, यह सारी घटनाएं अयोध्या कांड में है। अयोध्या कांड के पश्चात अरण्य कांड। अरण्य कांड में राम लक्ष्मण सीता का दंडकारण्य में निवास, बहुत प्रकार के ऋषियों से उनका मिलन, विराध नामक राक्षस का वध, पंचवटी में निवास और रावण की बहन सुरपणखा से भेंट भी इसी अरण्य कांड में होती है और 14 सहस्त्र राक्षसों का वध इसमें होता है। और सुरपणखा के द्वारा प्रेषित होने पर रावण का छल से सीता को हर लेना। इसी क्रम में जटायु की हत्या रावण द्वारा होती है। मां सीता के हरण के पश्चात जटायु का हत्या रावण के द्वारा की जाती है। सीता के विलाप में, सीता के दुख में भगवान राम का करुण क्रंदन वहां पर परिलक्षित होता है और सुग्रीव से मैत्री भी इसी कांड में होती है। मां सीता का जब हरण हो जाता है तो हरण होने के पश्चात, जैसा कि आपको पता है कि एक चालाकी से, एक दुष्टता करके रावण ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए मां सीता का हरण किया। हरण के पश्चात जब भगवान राम विलाप करते हैं और वन वन भटकते हैं माता सीता की खोज में, तो वहीं पर सुग्रीव से भगवान राम की भेंट होती है और उन दोनों की मित्रता होती है। सुग्रीव किष्किंधा का राजा था, लेकिन अपने भाई बाली से दुखी होकर के वह वन वन भटक रहा था। तो इस प्रकार से भगवान राम और सुग्रीव के मिलन तक किष्किंधा कांड रहता है और अंत में अरण्य कांड की जब समाप्ति होती है सीता हरण के पश्चात, तो किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है। उसके पश्चात अरण्य कांड के पश्चात किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में हनुमान का लंका में प्रवेश। अब विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं सारे वानर, सुग्रीव और भगवान राम के दिशा निर्देश में सभी वानर सभी दिशाओं में मां सीता की खोज में निकलते हैं किष्किंधा कांड में। और इससे पहले सुग्रीव का जो भाई है, भाई जो बाली है, बाली का भी वध भगवान राम करते हैं और सुग्रीव को एक उस घटना से या उसके दुख से मुक्त करवाते हैं। तो इस प्रकार से किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी को या बाकी सब लोगों को पता लगता है कि माता सीता लंका में है, तो लंका में प्रवेश भगवान हनुमान जी द्वारा किया जाता है, हो जाता है।
इसके पश्चात सुंदरकांड। सुंदरकांड में जैसा नाम से ही प्रतीत होता है सुंदर, क्योंकि इसमें सभी शुभ समाचार मिलते हैं। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका में पहुंचते हैं और लंका में पहुंच करके माता सीता का पता लगाते हैं। माता सीता का पता लगाने में हनुमान जी पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं, सफल होते हैं। तो माता सीता का पता लगाने के पश्चात, माता सीता को आश्वासन देने के पश्चात कि निश्चय ही जल्द ही हम यहाँ पर लौटेंगे और माता सीता को यानी आपको हम मुक्त करवा लेंगे, मैं भगवान राम तक आपका संदेश पहुँचा दूंगा। तो माता सीता यहाँ पर प्रसन्न हो जाती है कि मेरे आराध्य अभी जीवित हैं और वो निश्चय ही मुझे इस चंगुल से छुड़ा लेंगे। उधर भगवान राम को जब हनुमान जी जाकर के संदेश देते हैं कि माता सीता लंका में है और सकुशल है, तो भगवान राम भी बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। तो इसी वजह से इस कांड को सुंदर कांड की संज्ञा दी गई। उसके बाद में अयोध्या कांड, युद्ध कांड। युद्ध कांड में भगवान राम पूरी सेना के साथ में, वानर सेना के साथ में लंका के प्रति कूच करते हैं और लंका में रावण से भीषण संघर्ष करके विजय होकर के माता सीता को साथ लेकर के वापस अयोध्या लौटते हैं। और अयोध्या लौटने पर भगवान राम का हर्षोल्लास के साथ में स्वयंवर रचा जाता है। स्वयंवर नहीं, राज्याभिषेक भगवान राम का होता है। युद्ध कांड में युद्ध के पश्चात, विजय होने के पश्चात भगवान राम के राज्याभिषेक तक का वर्णन इसमें है। उत्तरकांड में एक किंवदंती के अनुसार उत्तरकांड में माता सीता का परित्याग हम कहें या उसके लिए मुझे कोई उचित शब्द नहीं मिलता, लेकिन जो भी एक समाज में लोकोक्ति रही तो उसको दूर करने के लिए माता सीता वन में प्रवेश करती है और वहाँ से वो पृथ्वी में समा जाती है लव और कुश को जन्म देने के पश्चात। वहाँ तक का वर्णन उत्तरकांड में है। इस प्रकार से रामायण में कुल 645 अध्याय हैं और 7 कांड हैं। इन 7 कांडों में ये एक महान महाकाव्य, जिसको हम वीर काव्य कहते हैं, जिसका रस करुण है। रस 10 प्रकार के होते हैं। श्लेष प्रसाद समता, माधुर्यम सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति रुदार तमोजह, कांति समादय। तो करुण रस इसमें है। करुण रस अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रस है। भवभूति ने तो कहा है कि रसों में केवल करुण रस ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से करुण रस प्रधान यह महाकाव्य पूरे विश्व का एक महान महाकाव्य बन जाता है। रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता, यहाँ पर सहस्री होना चाहिए, चतुर्विंशति सहस्री संहिता इसको कहा गया 24,000 श्लोक होने की वजह से। कई बार 2 नंबर में ये पूछा जाता है कि चतुर्विंशति सहस्री संहिता किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा रामायण, क्योंकि 24,000 श्लोक है। महाभारत को 1 लक्ष सहस्त्र संहिता कहते हैं, क्योंकि उसमें 1 लाख श्लोक है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि रामायण की जो वास्तविक कथा है वह 5वें सर्ग से प्रारंभ होती है। वाल्मीकि का भी वास्तविक नाम रत्नाकर था और ऐसा माना जाता है, ऐसी एक किंवदंती है कि वह एक दस्यु थे, वह एक डाकू थे जो लोगों को लूट करके अपना घर चलाते थे। लेकिन एक साधु के आने से, एक साधु के मार्गदर्शन करने से उन्होंने यह दस्यु का कर्म छोड़ करके या डाकू का कर्म छोड़ करके भक्ति के मार्ग को अपनाया। और भक्ति के मार्ग को अपना करके जब उन्होंने तपस्या की तो वह वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए। वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की जो रचना की गई, ऐसा माना जाता है 800 ईस्वी पूर्व में रामायण की रचना हुई। रामायण को महाभारत के वन पर्व में राम उपाख्यान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इससे ये पता लग जाता है कि रामायण निसंदेह महाभारत से पूर्व की रचना है, क्योंकि वन पर्व में जब युधिष्ठिर इत्यादि वन में भ्रमण कर रहे थे, दुखी थे, तो वहाँ पर उनको रामोपाख्यान सुनाया गया। रामायण का मूल जो छंद है वह अनुष्टुप है, लेकिन साथ में उपजाति और वंशज छंदों का भी प्रयोग हुआ है। साथ में है वाल्मीकि रामायण वैष्णव संप्रदाय का एक उपास्य ग्रंथ है और लौकिक संस्कृत का प्रथम श्लोक मां निषाद प्रतिष्ठा
त्वगम शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये जो श्लोक है, इस श्लोक को लौकिक संस्कृत का अनुष्टुप छंद में गाया गया पहला श्लोक मानते हैं। रामायण को हिंदू धर्म का कोश भी कहा गया है और जैसा पूर्व में मैंने बताया कि रामायण कथा नारद ने वाल्मीकि को सुनाई और भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से वाल्मीकि ने रामायण का लेखन किया। इस प्रकार से ये रामायण का सामान्य और संक्षिप्त परिचय है और गंभीरता से समझने के लिए हमें इसको और गंभीरता से पढ़ना चाहिए। रामचरितम हम सब लोग जानते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा। जो रामायण का हिंदी भाषा में लेखन हम उसको कह सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी भाषाओं में रामायण को लिखा गया। इसके 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। बंबई संस्करण जो देवनागरी संस्करण है, बंगाल संस्करण, पश्चिमोत्तर काश्मीर संस्करण और दाक्षिणात्य संस्करण। ये कुछ संस्करण हैं जिसको इन संस्करणों को बहुत हम कहें लेखन की दृष्टि से या प्रकाशन की दृष्टि से बहुत शुद्ध माना गया है। बहुत सारी भाषाओं में इसको लिखा गया। बहुत सारे काव्य, महाकाव्य, नाटक, खंड काव्य रामायण को उपजीव्य लेकर के लिखे गए। रघुवंशम है जो कालिदास जी ने लिखा, वह भी रामायण को ही उपजीव्य मान करके लिखा गया। इस प्रकार से रामायण का ये सामान्य और संक्षिप्त परिचय हमने पढ़ा। पुस्तक के माध्यम से आपको और गंभीर तरीके से और विस्तृत रूप से इसको पढ़ना चाहिए। जैसे कि योग वशिष्ठ है, ये भी रामायण का एक अन्य प्रारूप है। अध्यात्म रामायण है, अद्भुत रामायण है, आनंद रामायण है। रामायण पर बहुत सारी टीकाएं भी लिखी गई। वेंकटेश ने सर्वार्थ सार लिखा, वैद्यनाथ ने रामायण दीपिका लिखी, ईश्वर दीक्षित ने कृत विवरण लिखी, गोविंदराज ने रामायण भूषण लिखा, आहोबल ने वाल्मीकि हृदय लिखा, महेश्वर तीर्थ ने रामायण तत्व दीपिका इस प्रकार की एक टीका लिखी, माधव योगी ने अमृत कटक इस प्रकार की एक टीका लिखी। तो बहुत सारे विद्वानों ने रामायण के ऊपर बहुत सारी टीकाएं भी लिखी है। टीकाएं उस ग्रंथ को सरल रूप से प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है। कई बार कुछ बातें इतनी कठिन हो जाती है वो सामान्य पाठक को समझ में नहीं आती, तो उसको वह समझाने के लिए टीका की रचना की जाती है। इसी दृष्टि से बहुत सारी टीकाओं की रचना भी रामायण के ऊपर हुई। तो रामायण वैष्णव संप्रदाय का उपास्य ग्रंथ है, हिंदू धर्म कोश इसको कहा जाता है और सभी के लिए अंगीकरणीय और अपने जीवन में उतारने के योग्य है। क्योंकि रामायण में एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र सभी के उदाहरण में देखने को मिलते हैं। यदि इस प्रकार से सभी हो जाएंगे तो निसंदेह यही महात्मा गांधी जी के राम राज्य की संकल्पना के अनुसार होगा और यही राम राज्य है, यही राष्ट्र का एक भविष्य तय करने वाला हो सकता है। आज इस वीडियो में हमने रामायण के सामान्य परिचय को पढ़ा। गंभीरता से आप और इसे पढ़ें। धन्यवाद।